हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई एम प्रशांत कुमार पांडे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बीमिंग एंड ड्राफ्टिंग प्रोसीजर के बारे में अध्ययन करेंगे। यह टॉपिक एडवांस फैब्रिक स्ट्रक्चर एनालिसिस के यूनिट 3 में है। ठीक है, देखिए बीमिंग का मतलब क्या है कि हम कोई भी डिज़ाइन अगर बना रहे हैं तो पहले हम ये डिसाइड कर लें कि उसमें कितनी बीम की ज़रूरत पड़ेगी, एक पड़ेगी, दो पड़ेगी ना। और ड्राफ्टिंग मतलब क्या है कि कोई भी डिज़ाइन हम बनाते हैं तो उसमें हम ड्राफ्ट बनाते बनाते हैं। तो इन सब का जो हम प्रोसीजर करते थे अभी तक, वही हम एक थ्योरी फॉर्म में इसको हमें यहाँ पे अगर हम लिख लें तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और एग्ज़ाम में आएगा तो उसको भी हमें थ्योरी फॉर्म में लिखना होगा। जो जो भी हम डिज़ाइन ग्राफ पेपर पे करते हैं तो वही हमें थ्योरी में करना और कुछ नहीं इसमें। ठीक है, देखिए इस प्रोसीजर को समझने के लिए हम किसी भी डिज़ाइन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी डिज़ाइन का यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने वार्प बैक वार्प बैक स्ट्रक्चर का यूज किया है, जिसके डिफरेंट डिफरेंट ड्राफ्टिंग सिस्टम फिगर में शो किया गया है। जैसा कि देखिए डिफरेंट डिफरेंट ड्राफ्टिंग सिस्टम फिगर में शो किया गया है। देखिए यहाँ ये रहा, देखिए ये यहाँ पे देखिए बैक स्ट्रक्चर है, ये सब और बैक स्ट्रक्चर है, इनके डिफरेंट डिफरेंट ड्राफ्टिंग सिस्टम यहाँ देखिए डायग्राम में शो किया गया है ना। ठीक है, जैसे कि हमें पता है वार्प बैक स्ट्रक्चर बनाने के लिए वन फेस एंड वन बैक। बैक मतलब यहाँ क्या था, स्टिचिंग। देखिए बैक हमेशा हम क्लास में बताए थे कि बैक भी हम उस टाइप में लेंगे ताकि जो हमारी फाइनल जो डिज़ाइन बने उसमें वो एक स्टिचिंग का काम करे ना। ऐसा बराबर नहीं लें, जैसे फेस का हम ले लिए 2 अप 2 डाउन ना, तो बैक का 1 अप 3 डाउन ले सकते हैं ना। ये नहीं कि बैक का भी 2 अप 2 डाउन ले लें, तो एक तरह से कंबाइन हो जाएगा, स्टिचिंग दिखेगी नहीं। या एक एक प्रोसेस और होता है स्टिचिंग करने का, ये भी बहुत अच्छा है। कि मान लीजिए कि देखिए जहाँ भी हमारा फेस व्यू है, ये जैसे ये फेस का ही भर रहे हैं ना, फेस व्यू भी भर रहे हैं। ये जो ब्लैक कलर से बैक व्यू के लिए है, तो इसका फ्लोट यहाँ पे देखिए, दोनों का फ्लोट यहाँ पे फेस का ज़्यादा दिख रहा है, यहाँ स्टिचिंग कर दिए। अगला अब यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन एक यहाँ हो चुका है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे दोनों जगह कर सकते हैं, यहाँ भी जहाँ जहाँ फ्लोट दिखे वहाँ वहाँ पे बैक व्यू की जगह में यहाँ पे स्टिचिंग कर दो। फाइनल बाद में जब इसका टेक प्लान बनेगा तो कोई भी डिज़ाइन यहाँ पे निकल के आ जाएगी। ये बैक के लिए हो गया, ये फेस के लिए हो गया। ठीक है ना, इस टाइप में भी कर सकते हैं। तो देखिए स्टिचिंग की ज़रूरत होती है और डिज़ाइन बनाने का सीक्वेंस वन फेस वन बैक ना यूज करते हैं। फिगर में फेस वीव के लिए 2 एंड 2 ट्विल मतलब 2 अप 2 डाउन का ट्विल यूज किया गया है। देखिए इसमें जो फिगर है उसमें जो फिगर था अभी दिखाए थे, इसमें जो फिगर देखिए इसमें 2 अप 2 डाउन का ही ट्विल यूज किया गया है। ठीक है, यूज किया गया है। और बैक बीप मतलब क्या है, स्टिचिंग हम 1 अप 3 डाउन ले सकते हैं, या फिर बैक बीप को उस पॉइंट पे फिल करते हैं जहाँ पर फेस बीप में फ्लोट ज़्यादा हो। यही चीज़ तुम बता रहे थे कि जहाँ पे फेस बीप की फ्लोट ज़्यादा हो, यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे एक स्टिचिंग हो गई, यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ हो गई, अगला एक इसके लिए बैक के लिए छुटा ही रहेगा ना। फेस फिल कर दिए, जो स्टिचिंग जहाँ जहाँ फ्लोट ज़्यादा दिखे वहाँ वहाँ पे स्टिचिंग कर देंगे। ये और आसान है ना, इसमें बैक भी पहले बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फेस का पहले भर लो, उसके बाद बैक बैक जहाँ उसके फ्लोट ज़्यादा दिखे वहाँ पे स्टिचिंग कर दो, सिंपल। ठीक है, जहाँ पे फ्लोट ज़्यादा वहाँ पे स्टिचिंग कर देते हैं। ये देखकर उसका प्रोसीजर होगा कैसे हम डिज़ाइन को बनाते हैं। अब देखिए इस डिज़ाइन के लिए बीमिंग सिस्टम में 2 बीम सेटअप करना पड़ेगा, क्योंकि इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें 2 सीरीज ऑफ थ्रेड की ज़रूरत पड़ती है। और वे थ्रेड बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के प्रत्येक थ्रेड को प्रत्येक थ्रेड को इंडिपेंडेंटली टेंशन दिया जाता है ना। एक इसका कहने का मतलब वही है कि जितने भी थ्रेड हमारे आ रहे हैं उसको हम स्वतंत्र पूर्वक अलग अलग ही रखते हैं और उनको टेंशन देते हैं, ताकि वो क्या हो, आपस में उलझे ना। यहाँ पे क्या है, दो दो सीरीज की ज़रूरत पड़ती है, 2 सीरीज ऑफ थ्रेड की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हमें 2 बीम की ज़रूरत पड़ेगी, एक फेस के लिए और एक बैक के लिए। ठीक है, ये बीमिंग हो गया। अब देखिए इसी के आगे इसमें ड्राफ्टिंग के लिए भी है। देखिए वार्प
है ना। ये वार्प पैक्ड स्ट्रक्चर के लिए फिगर में डिफरेंट डिफरेंट ड्राफ्टिंग सिस्टम का यूज किया गया है, ठीक है। यदि हम डिज़ाइन क्यू के लिए स्ट्रेट ड्राफ्ट का यूज करते हैं तो देखिए डिज़ाइन क्यू हमारी ये रही, डिज़ाइन क्यू ये है। अगर स्ट्रेट ड्राफ्ट यूज करते हैं, देखिए अगर यहाँ पे स्ट्रेट ड्राफ्ट यूज करेंगे तो अगर हमारी डिज़ाइन यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ से रिपीट हो गई तो इसी के सामने आएगा कि नहीं आएगा, जो जो डिज़ाइन रिपीट हो रहा है इसी के सामने आएगी, क्योंकि इसकी डिज़ाइन और इसकी डिज़ाइन क्या है, सेम है, इसी के सामने हो गई। लेकिन अगर ये रिपीट है तो ये स्ट्रेट ड्राफ्ट, लेकिन अगर ये रिपीट नहीं होती तो यहाँ पे हमें कितनी हिल की ज़रूरत पड़ती है, जितनी डिज़ाइन उतनी हिल, मतलब 16 हिल की यहाँ भी और ज़रूरत पड़ती है, तब ये स्ट्रेट ड्राफ्ट बनता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या डिज़ाइन रिपीट होने की वजह से ये क्या हो गया, इधर से डिवाइड हो गया, हाँ, ठीक है। तो ये इसी बात कर रहा है कि डिज़ाइन क्यू में 8 नंबर ऑफ फील्ड का यूज किया गया है, हाँ, डिज़ाइन क्यू लिए स्ट्रेट ड्राफ्ट यूज किया गया है, तो इस डिज़ाइन के लिए 8 नंबर ऑफ फील्ड का यूज करना पड़ेगा। लेकिन यदि हमें फेस वीव के लिए कोई स्पेशल ड्राफ्ट जैसे डिवाइड, कंबाइंड, स्किप आदि का यूज करते हैं तो नंबर ऑफ फील्ड्स कम यूज होंगी, ठीक है ना, ठीक है। जैसा कि डिज़ाइन एस में शो किया गया, देखिए डिज़ाइन एस में शो किया गया, यहाँ पे क्या है, डिवाइडेड ड्राफ्ट यूज किया गया है। अब देखिए ये हमारा क्या बैक बीव है, बैक बीव का क्या है कि कहीं पे भी, यहाँ पे ध्यान से देखिए, बैक बीव में कहीं पे भी इसकी डिज़ाइन सेम नहीं है तो क्या हो गया, अलग अलग ये एक एक छोड़ के इसको हम स्ट्रेट एक तरह बन गया। लेकिन फेस में क्या है, ये डिवाइडेड ड्राफ्ट है ना, फेस में क्या है, यहाँ तक तो ठीक है, इसके बाद यहाँ से ये रिपीट हो गया तो इसी के सामने तो आएगा, जहाँ से डिज़ाइन इसकी सेम होगी उसी के सामने ये फिर से आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या होगा, नंबर ऑफ फील्ड थोड़ी कम हुई, ठीक है। किसी भी डिज़ाइन का ड्राफ्ट बनाने के लिए प्रत्येक यार्न को डिफरेंट डिफरेंट हील्ड में सेट किया जाता है, ठीक है ना। लेकिन यदि कोई डिज़ाइन, देखिए यहाँ पे वही चीज़ बता रहा जो हम क्लास में बताए थे कि अगर कोई डिज़ाइन जैसे जहाँ पे है कोई, हम ऊपर हील्ड में, जैसे यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे ये इसका फेस का यहाँ बना लिए, अभी देखिए ऊपर इसको ऊपर कर सकते हैं, इसको नीचे कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना, इसको हम इसको आगे यहाँ भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे कर दिए पहला। दूसरी का इसकी डिज़ाइन इससे अलग है तो यहाँ पे आ गया, इसकी डिज़ाइन इससे अलग है तो यहाँ पे आ गया, वही पूरा प्रोसेस है कैसे कैसे हम ड्राफ्ट बना रहे, इसकी डिज़ाइन इससे अलग है तो यहाँ पे आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये और ये डिज़ाइन सेम है, यहाँ नीचे आके देखिए ये डिज़ाइन क्या सेम है तो इसी के सामने आ जाएगा, फिर ये सेम है तो इसी के सामने आ जाएगा। इसी तरह से क्या है सर, ये सब जो सेम होगा तो उसी के सामने उसी पैरेलल ड्राफ्ट में या उसी हील्ड में आता चला जाएगा, ठीक है ना। यही इसमें बताने की कोशिश किया है, एक, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट हील्ड में सेट किया जाता है, लेकिन यदि कोई डिज़ाइन रिपीट हो रही है, ठीक है ना, तो उस डिज़ाइन का यार्न उसी हील्ड के पैरेलल आएगा जहाँ पे डिज़ाइन मैच हो रही है, ठीक है ना। एक चीज़ तो बता रहे हैं कि जहाँ पे डिज़ाइन मैच होगी, से यहाँ से डिज़ाइन क्या हुआ, मैच हुआ तो इसी के पैरेलल में ये आ गया। ये दोनों का डिज़ाइन नीचे जाकर देखिए सेम होगा, इसीलिए इसके सामने आ गया। ये दोनों क्या, ये दोनों इसका भी सेम, इसीलिए इसको सामने आ गया, ठीक है ना। तो इसके जैसे देखिए इसको हम बैक का क्या कर सकते हैं, बैक इस चीज़ को ऊपर कर सकते हैं, इसको नीचे भी कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ देखिए, ये देखिए ये बैक को यहाँ क्या किया, नीचे किया था, फिर यहाँ पे एक शो किया कि ये हमारा फेस को नीचे कर दिया, बैक ऊपर कर दिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। बस इसमें पेक प्लान में क्या होगा कि पहले इधर फेस आ जाएगा, पहले अगर फेस यूज करें तो इधर फेस आ जाएगा, बैक बाद में यूज करें तो बैक इधर पेक प्लान में बाद में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे स्टिचिंग वाला ये कॉन्सेप्ट ध्यान समझिए, हाँ। देखिए जहाँ पे फ्लोर ज़्यादा है वहाँ पे ये स्टिचिंग हो गई, फिर बाइक के लिए तो हम पहले से ऑलरेडी छोड़ देंगे, एक एक बॉक्स छोड़े रहेंगे, वहीं पे हमें स्टिचिंग जहाँ जहाँ फ्लोर ज़्यादा होगा वहाँ पे स्टिचिंग ये कर दिए, फिर यहाँ पे ये कर दिए, यहाँ पे फ्लोर यहाँ ये कर दिए, ये कर दिए। तो फाइनल देखिए, फाइनल हमारे पे प्लान में ये पता चला कि हमारा जो स्टिचिंग वाली वीव है कुछ इस टाइप की होगी, हाँ। अब इसमें क्या है, ये उससे मतलब नहीं है ना, एक ही स्टिचिंग का काम कर रहे हैं। यहाँ पे हम सटीन का यूज कर सकते हैं, टूल का कर सकते हैं ना। तो जिस हिसाब से एक ये भी प्रोसेस होता है, आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं
कि जहाँ पे फ्लोट ज़्यादा होगा वहीं पे हम स्टिचिंग कर सकते हैं, किस पे, बैक्ड क्लॉथ में, ठीक है, चाहे वो वार्प हो चाहे वेफ्ट हो, ठीक है। उसमें हमें बैक बैक बीप दिखाएं या ना दिखाएं, हाँ, सीधा हम ऐसे डिज़ाइन बना के, देखिए यहाँ भी देखिए, यहाँ भी देखिए, ये 2 अप 2 डाउन का ही पूरा बना हुआ है। यहाँ स्टिचिंग कर दिया, फिर यहाँ फ्लोट है यहाँ कर दिया, फिर यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया, हर एक बैक जो हम बैक के लिए जगह छोड़े वहीं पे जा जाके, और जहाँ जहाँ फ्लोट हमारा फेस का ज़्यादा है वहीं पे स्टिचिंग कर दिया। फाइनल जब एक प्लान आया तो देखिए, एक प्लान में इसकी कुछ इस टाइप की इसकी डिज़ाइन आई, ठीक है ना। इस चीज़ को समझ लीजिएगा आप लोग, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और इस थ्योरी में कम से कम 2-3 डिज़ाइन ऐसे हमको वहाँ एग्जाम्पल के तौर पे हमें बताना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि ये हो गई, ये हो गई, और भी आप लोग चाहें इससे बना सकते हैं, जो भी सही लगे, ठीक है ना, इससे बना सकते हैं। देखिए यहाँ एक स्टिचिंग पॉइंट इसमें और देख दिखाया है, एक प्रोसेस जब इसको हम बता रहे थे क्लास में, तब ये भी बताया था कि हम वन फेस वन बैक कर सकते हैं, या वन फेस वन बैक, या वन फेस वन बैक के बाद हम क्या कर सकते हैं, फेस फेस फिर बैक, फेस फेस फिर बैक, ऐसे करके भी एक प्रोसेस होता है, लेकिन वो स्टैंडर्ड नहीं है, खासकर ज़्यादातर स्टैंडर्ड ही होता है, वन फेस वन बैक ना। तो आप लोग इसमें और भी डिज़ाइन एग्जाम्पल के तौर पे बना सकते हैं, ठीक है ना, एग्जाम पे। खासकर ये क्यू और एस डिज़ाइन देखिए, इसमें क्या किया गया, वही फेस फेस टू अप टू डाउन, टू अप फिर टू डाउन, इस तरह फेस फेस जहाँ जहाँ है ये कर दिया गया है। टू अप टू डाउन ही है, पूरा टूल भरी गई टू अप टू डाउन फेस फेस में, पहले फेस फेस में भर देंगे, फिर बैक के लिए क्या किए हैं, स्टिचिंग पॉइंट, बैक के लिए क्या किए हैं, जहाँ जहाँ फेस के फ्लोट ज़्यादा होंगे वहाँ पे इसको क्या करेंगे, स्टिचिंग कर देंगे, ठीक ना। अरे अब बैक के लिए तो जगह छुट्टी है ना, अब यहाँ पे स्टिचिंग, यहाँ स्टिचिंग, यहाँ स्टिचिंग, यहाँ है। अब इसका ड्राफ्ट हम ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, लेकिन हम लोग, आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने ये ड्राफ्ट ये बनाया था, ठीक है ना। और यही चीज़ ये भी है, लेकिन इसमें क्या है, डिज़ाइन रिपीट हो जा रही, इसलिए किसी के सामने आ गया, नहीं तो ये भी वही चीज़ बनता, अगर डिज़ाइन रिपीट नहीं होती तो यही बनता, लेकिन ये बीच में रिपीट हो गई तो इसका क्या हो जाएगा, जब रिपीट हो गई तो फिर आपसे ब्रेक हो गया, नहीं तो ऐसे ही जाता, ये भी ब्रेक हो गया तो ये क्योंकि यहाँ पे क्या ये और ये इसकी क्या सेम है, इसी तरह ये भी हुआ था, ठीक है। आई होप ये सब समझ में आ गया होगा, अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।